पौराणिक कथाएं और कहानियों के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण कथा। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री सत्यनारायण नमः। हे प्रभु, आपकी कृपा से यह पावन कथा आरंभ हो। ऋषियों का प्रश्न। एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में हजारों ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। उनके प्रमुख महर्षि शौनक ने विनम्रतापूर्वक सूत्रधार जी से प्रश्न किया, हे महामुने, इस कलयुग में मनुष्य अल्प आयु, अल्प बल और अनेक दुखों से ग्रस्त है। ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य अल्प प्रयास में सुख, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सके? सूत्रधार जी का उत्तर। सूत्रधार जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी ने एक बार यही प्रश्न भगवान विष्णु से किया था। तब भगवान ने जो व्रत बताया वही है श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और कथा। पहला अध्याय। निर्धन ब्राह्मण की कथा। काशी नगरी में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो प्रतिदिन भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाता था। अनेक कष्टों से उसका मन अत्यंत दुखी था। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास आए और बोले, वत्स, तुम सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने श्रद्धा से व्रत किया। कुछ ही समय में उसकी दरिद्रता समाप्त हो गई और वह धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। दूसरा अध्याय। साधु और दामाद की कथा। एक नगर में साधु नामक सेठ रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। भगवान की कृपा से उसे पुत्री प्राप्त हुई। सेठ ने पुत्री का विवाह किया और व्यापार के लिए समुद्र मार्ग से यात्रा पर गया। यात्रा के समय उसने भगवान से संकल्प लिया, यदि मेरा व्यापार सफल होगा तो मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। व्यापार सफल हुआ, परंतु उसने व्रत करना भूल गया। परिणाम स्वरूप उसे भयंकर कष्ट झेलने पड़े। जब श्रद्धा से पुनः व्रत किया गया तब भगवान ने उनकी रक्षा की। तीसरा अध्याय। राजा उल्कामुख की कथा। एक धर्मात्मा राजा उल्कामुख था। उसने प्रजा सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। भगवान की कृपा से राज्य में वर्षा हुई, प्रजा सुखी हुई, अकाल और रोग समाप्त हुए। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। चौथा अध्याय। लकड़हारे की कथा। एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटकर जीवन यापन करता था। भगवान की कृपा से उसे धन की प्राप्ति हुई, परंतु उसने अहंकार में व्रत छोड़ दिया। फलस्वरूप उसका सब कुछ नष्ट हो गया। पश्चाताप कर पुनः व्रत करने से भगवान ने उसे पुनः धन वैभव दिया। और पांचवा अध्याय है ब्राह्मण कन्या की कथा। एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह किया, परंतु उसने सत्यनारायण व्रत नहीं किया। विवाह के बाद कन्या को अनेक कष्ट हुए। पश्चाताप कर व्रत करने पर सभी कष्ट समाप्त हो गए। तो आपको कथा सुनने में अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें।